आज हम हिंदी अनिवार्य में आरो पुस्तक में संकलित महादेवी वर्मा द्वारा रचित भक्तिन संस्मरण का अध्ययन करेंगे। इसके अंतर्गत हम सबसे पहले महादेवी वर्मा का जीवन परिचय जानेंगे। किसी भी कवि या लेखिका का जीवन परिचय जानने के लिए हमें निम्न बिंदुओं पर ध्यान देना है: जीवन परिचय, रचनाओं के नाम और साहित्यिक विशेषता। इसमें सबसे पहला बिंदु देखिए, जीवन परिचय। श्रीमती महादेवी वर्मा का जन्म फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश में 1907 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इंदौर के मिशन स्कूल में हुई थी। 9 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था, परंतु इनका अध्ययन चलता रहा, अर्थात विवाह के पश्चात भी इन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। सन 1929 ईस्वी में इन्होंने बौद्ध भिक्षुणी बनना चाहा, परंतु महात्मा गांधी के संपर्क में आने पर ये समाज सेवा की ओर उन्मुख हो गई यानी मुड़ गई। सन 1932 में इन्होंने इलाहाबाद से संस्कृत में एमए की परीक्षा उत्तीर्ण की और प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना करके उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्य करने लगी। मासिक पत्रिका चांद का भी इन्होंने कुछ समय तक संपादन कार्य किया। इनका कर्म क्षेत्र बहुमुखी रहा है। इन्हें 1952 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की विधान परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया यानी बनाया गया। सन 1954 ईस्वी में साहित्य अकादमी की संस्थापक सदस्य बनी। 1960 ईस्वी में इन्हें प्रयाग महिला विद्यापीठ की कुलपति बनाया गया। इनके व्यापक शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कार्यों के लिए भारत सरकार ने इन्हें सन 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया। सन 1983 ईस्वी में यामा कृति यानी रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने भी इन्हें भारत भारती पुरस्कार से सम्मानित किया। सन 1987 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये हुआ जीवन परिचय। जीवन परिचय के अंतर्गत हमने लेखिका के जन्म स्थान और उनके द्वारा प्राप्त की गई शिक्षा और उनके द्वारा किए गए कार्य और विभिन्न उपलब्धियों के बारे में जाना। अब दूसरा बिंदु आता है प्रमुख रचनाएं। तो इनकी रचनाएं निम्नलिखित है। इनके द्वारा रची गई कविता काव्य संग्रह में निहार रश्मि, नीरजा, यामा, दीपशिखा, ये इनकी कविताएं हैं। और संस्मरण, अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। संस्मरण से तात्पर्य है कि लेखक के स्मृति पटल पर अंकित किसी विशेष स्थल या किसी विशेष व्यक्ति के जीवन का अंकन या चित्रण संस्मरण कहलाता है। अब इनके निबंध है श्रृंखला की कड़ियाँ, आपदा, संकल्पिता, भारतीय संस्कृति के स्वर, ये इनके प्रमुख निबंध हैं। तो ये दूसरा बिंदु हुआ इनकी प्रमुख रचनाएं। अब तीसरा बिंदु है साहित्यिक विशेषता। साहित्य सेविका और समाज सेविका दोनों रूपों में महादेवी वर्मा की प्रतिष्ठा रही है। चाहे
साहित्य की सेविका के रूप में या समाज सेविका के रूप में, दोनों रूप में उन्होंने सम्मान प्राप्त किया। महात्मा गांधी की दिखाई राह पर अपना जीवन समर्पित करके इन्होंने शिक्षा और समाज कल्याण के क्षेत्र में निरंतर कार्य किया। ये बहुमुखी प्रतिभा की धनी थी। बहुमुखी यानी इनमें अनेक प्रतिभाएं थी। ये छायावाद के 4 स्तंभों में से एक है। छायावाद काव्य की विचारधारा है और इसके 4 स्तंभ माने गए हैं, 4 प्रमुख कवि माने गए हैं। महादेवी वर्मा, निराला, सुमित्रानंदन पंत और जयशंकर प्रसाद। इनकी चर्चा निबंधों, संस्मरणात्मक रेखा चित्रों के कारण एक अप्रतिम गद्यकार के रूप में होती है। कविताओं में ये अपनी आंतरिक वेदना और पीड़ा को व्यक्त करती हुई एक इस लोक से परे किसी और सत्ता की अभिमुख दिखाई पड़ती हैं। जब ये काव्य रचनाएं करती हैं तो काव्य रचनाएं करते समय अपने मन की आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करती है और उस आंतरिक पीड़ा को व्यक्त करते समय वे एक अलग ही संसार की ओर मुड़ जाती हैं। तो गद्य में इनका गहरा सामाजिक सरोकार स्थान पाता है। काव्य रचती है तो ये मन की अनुभूतियों को व्यक्त करती है और जब गद्य की रचना करती है तो वे समाज में जो कुछ देखती है, अनुभव करती है, उन्हें अपनी रचनाओं में व्यक्त करती हैं। इनकी श्रृंखला की कड़ियाँ एक अद्वितीय रचना है। इनके द्वारा रचित जो रचना है, श्रृंखला की कड़ियाँ, जो अपने आप में अनोखी है रचना है, जो हिंदी में स्त्री विमर्श की भव्य प्रस्तावना है। यानी हिंदी भाषा में स्त्री पर किए गए विचारों की एक विशाल रूपरेखा है। इनके संस्मरणात्मक रेखा चित्र अपने आसपास के ऐसे चरित्रों और प्रसंगों को लेकर लिखे गए हैं जिनकी साधारणतया हमारा ध्यान नहीं खींच पाता है। यानी इन्होंने अपने संस्मरण और रेखा चित्र में आसपास के ऐसे चरित्र और कथाओं, कहानियों को इन्होंने लिया है जिस ओर हमारा ध्यान सामान्यतः नहीं जाता है। महादेवी जी की मर्म भेदी यानी मन को छूने वाली, करुणामयी यानी दया वाली दृष्टि, उन चरित्रों की साधारणता में असाधारण तत्वों का संधान करती है। संधान करना यानी खोज करती है, खोजना, ढूंढना। यानी महादेवी वर्मा के द्वारा जो संस्मरण रचे गए हैं वे मन को तो छूने वाले ही हैं और चरित्र पर दया करने वाले भी हैं, लेकिन उनमें जो हमें सामान्य बात दिखाई देती है, लेखिका के दृष्टिकोण से उनकी सामान्य बातों में भी लेखिका असाधारण यानी असामान्य बातों की खोज करती है जो हर किसी में नहीं होती है। इस तरह इन्होंने समाज के शोषित, पीड़ित तबके को अपने साहित्य में नायकत्व प्रदान किया है। इस तरह लेखिका ने समाज में जो पीड़ित लोग होते हैं, जिनका शोषण होता है, ऐसे लोगों को उन्होंने अपने साहित्य में मुख्य स्थान प्रदान किया है। ये तो हो गई साहित्यिक विशेषता। अब अगला बिंदु है भाषा शैली। भाषा शैली से तात्पर्य है कि उन्होंने किस तरह की भाषा का प्रयोग किया और उनके लेखन की शैली किस तरह की थी। तो देखिए भाषा शैली, लेखिका ने अंतर्मन की अनुभूतियों का अंकन अत्यंत मार्मिकता से किया है। अभी हमने साहित्यिक विशेषता में देखा कि लेखिका ने अपनी आंतरिक अनुभूतियों को बड़ी मार्मिकता से व्यक्त किया है। इनकी भाषा में बनावटीपन नहीं है, यानी इनकी भाषा में दिखावा नहीं है। इनकी भाषा कैसी है? स्वाभाविक है।
इनकी भाषा में संस्कृतनिष्ठ शब्दों की प्रमुखता है। इन्होंने अपनी भाषा में अधिकांश संस्कृत के शब्दों का प्रयोग किया है। इनके गद्य साहित्य में भावनात्मक, संस्मरणात्मक, समीक्षात्मक, इतिवृत्तात्मक आदि अनेक शैलियों के रूप दृष्टिगोचर होते हैं। दृष्टिगोचर होना यानी दिखाई देना। मर्म स्पर्शिता इनके गद्य की प्रमुख विशेषता है। मर्म स्पर्शिता यानी मन को छूने वाली, भावनात्मक यानी हृदय के भावों को व्यक्त करने वाली, संस्मरणात्मक यानी स्मृति, और समीक्षात्मक यानी अच्छाई और बुराई, अच्छे और बुरे दोनों पक्षों का वर्णन करना, और इतिवृत्तात्मक यानी अंत तक उसके बारे में बताना। तो ये हुआ भाषा शैली। अब हमने महादेवी वर्मा के जीवन परिचय के अंतर्गत हमने जीवन परिचय, रचनाओं के नाम, साहित्यिक विशेषता और भाषा शैली का अध्ययन किया। आपको इन्हीं बिंदुओं के आधार पर महादेवी वर्मा का जीवन परिचय तैयार करना है। तो यहाँ पर प्रश्न बनता है कि महादेवी वर्मा का साहित्यिक परिचय लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।